कॉकरोच जनता पार्टी की पहचान पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अब केवल एक व्यंग्यात्मक अभियान या फिर एक विरोध समूह भर नहीं रह गई है। इसके समर्थकों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन से लेकर राजनीतिक दल बनने तक की बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन अगर ये समूह भविष्य में वास्तव में एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी पहचान यानी कि कॉकरोच प्रतीक को लेकर खड़ी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या भारत निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को कॉकरोच जैसा चुनाव चिन्ह दे सकता है? चुनावी कानूनों और निर्वाचन आयोग के नियमों को देखें तो इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा प्रावधानों के आधार पर इसकी संभावना बेहद कम दिखाई देती है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि देश में इतने अजीबोगरीब चुनाव चिन्ह देखने को मिलते हैं तो जाहिर है कि एक पार्टी ही इन चिन्हों को चुनती होगी। लेकिन क्या सच में कोई भी पार्टी अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह ले सकती है? देखिए, भारत में चुनाव चिन्हों का आवंटन पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है। कोई भी नया या फिर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल आयोग के सामने अपनी पसंद के कुछ प्रतीकों का प्रस्ताव तो रख सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय आयोग का ही होता है। किसी दल को उसकी पसंद का चिन्ह देना निर्वाचन आयोग के लिए अनिवार्य नहीं है। चुनाव चिन्हों के आवंटन का पूरा ढांचा इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत संचालित होता है। इसी आदेश के माध्यम से निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह देता है और अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मुफ्त यानी कि फ्री प्रतीकों की सूची से चिन्ह आवंटित करता है। तो चुनाव आयोग किन प्रतीकों को मंजूरी देता है? चुनाव आयोग की फ्री सिंबल सूची में आमतौर पर ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जिन्हें मतदाता आसानी से पहचान सके। इसमें एयर कंडीशनर, डोरबेल, फ्राइंग पैन, अंगूर, कटहल, टूथब्रश जैसी रोजमर्रा की चीजें होती हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य विशेष रूप से उन मतदाताओं की सहायता करना है जो कि कम शिक्षित या फिर पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऐसे मतदाता चुनाव चिन्ह के आधार पर उम्मीदवार की पहचान कर सकें, इसलिए सरल और साफ प्रतीकों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन निर्वाचन आयोग के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार किसी नए राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तावित प्रतीक किसी पशु या फिर पक्षी को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रतीक में धार्मिक, सांप्रदायिक या फिर विवादास्पद तत्व भी नहीं होने चाहिए। पिछले कुछ सालों में पशु अधिकार संगठनों ने चुनाव प्रचार के दौरान जानवरों के कथित दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी। इसी वजह से आयोग ने पशु पक्षी आधारित नए चुनाव चिन्हों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि पहले तो कई पार्टियों के चुनाव चिन्ह जानवर थे। तो दिलचस्प बात यह है कि भारतीय राजनीति में पशु आधारित चुनाव चिन्हों का एक लंबा इतिहास रहा है। एक समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा हुआ करता था। तमिलनाडु में दिवंगत नेता जयललिता की पार्टी को कभी मुर्गा प्रतीक मिला था। वहीं बहुजन समाज पार्टी आज भी हाथी चुनाव चिन्ह का उपयोग करती है। हालांकि समय के साथ चुनाव आयोग की नीति बदली। पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों और चुनाव प्रचार में जानवरों के उपयोग पर उठी चिंताओं के बाद आयोग ने नए पशु आधारित प्रतीकों को मंजूरी देने में काफी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। तो ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के सामने क्या चुनौती है? तो निर्वाचन आयोग के नियम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी नए दल द्वारा प्रस्तावित चुनाव चिन्ह ना तो किसी मौजूदा आरक्षित या फिर मुक्त प्रतीक से मिलता जुलता होना चाहिए और ना ही उसमें पशु पक्षी, धार्मिक या फिर सांप्रदायिक तत्व शामिल होने चाहिए। कॉकरोच टेक्निकल रूप से एक जीव है और आयोग के वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हुए ऐसे प्रतीक को मंजूरी मिलना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है। इसलिए अगर भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने में सफल भी हो जाती है तो भी उसे कॉकरोच को आधिकारिक चुनाव चिन्ह के रूप में प्राप्त करने में बड़ी कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको याद दिला दूं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से हुई थी। न्यायपालिका में कथित रूप से फर्जी तरीके से प्रवेश करने वाले कुछ लोगों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग कॉकरोच की तरह हैं जो कानूनी क्षेत्र में अपनी पहचान नहीं बना पाए और बाद में अदालतों, न्यायाधीशों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने लगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। आलोचकों ने कॉकरोच शब्द को केंद्र में रखकर ढेरों अभियान शुरू कर दिए और इसी क्रम में कॉकरोच जनता पार्टी नामक ये समूह चर्चा में आ गया। इस समूह ने कॉकरोच को अपनी प्रतीकात्मक पहचान के रूप में अपनाया और राजनीतिक दल बनने की संभावना भी जताई। सोशल मीडिया पर भले ही कॉकरोच जनता पार्टी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन चुनावी राजनीति में पहचान बनाना केवल नाम या फिर प्रतीक तय कर लेने से संभव नहीं है। भारत में चुनाव चिन्हों का आवंटन सख्त नियमों और निर्वाचन आयोग की मंजूरी पर निर्भर करता है। मौजूदा नियमों को देखते हुए कॉकरोच का आधिकारिक चुनाव चिन्ह बन पाना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। ऐसे में अगर ये समूह भविष्य में राजनीतिक दल के रूप में सामने आता है तो संभवतः उसे अपनी सबसे चर्चित पहचान छोड़कर कोई नया प्रतीक अपनाना पड़ सकता है।
तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या सिर्फ न्यूज़ 24 पर।